दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बात हो रही है गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश क्या है उसके बारे में सुन लीजिए। मोहम्मद गौरी के द्वारा छोड़े गए एक गुलाम को भारतवर्ष गिफ्ट में मिल गया, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वह व्यक्ति है जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, भारत में एक स्लेव डायनेस्टी बसाई। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में भारत का राजा बना और 1210 में उसकी मृत्यु हो गई। अगर बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य का शुभारंभ करने वाला, उसका ईंट का पत्थर रखने वाले का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही गुलाम वंश की स्थापना की गई। क्वेश्चंस पे आते हैं अगर, तो संस्थापक गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली में सल्तनत के सुल्तानों का काल चला। दिल्ली में सल्तनत के सुल्तान, जिसको गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, सल्तनत के सुल्तान यानी कि गुलाम वंश के नाम से हम उसको जानते हैं। बात करते हैं संस्थापक की, तो संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो एक तुर्क है, क्योंकि मोहम्मद गौरी एक तुर्की था। ऐबक शब्द भी तुर्की भाषा से ही आया हुआ है। अगर देखते हैं तो प्रारंभिक तुर्क सुल्तान ममलूक सुल्तान गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। या तो आपसे पूछेगा कि ममलूक वंश कौन सा है, तो ममलूक वंश ही गुलाम वंश है, यानी कि 1206 से 1210 तक जिसने स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश ममलूक वंश के नाम से और प्रारंभिक तुर्क सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। ऐबक का नाम तुर्क जाति से था, जैसा कि मैंने बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम वंश की स्थापना की 1206 में 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, जब उसने यहाँ पर अपने आप का राज्याभिषेक कराया, तो गुलाम वंश की स्थापना हुई। उसके पहले उसने अपना राज्याभिषेक भी नहीं कराया। ऐबक का नाम तुर्क जाति से था। निसापुर से गजनी आया था। निसापुर से गजनी में बेचा गया था। आया क्या था? बेच कर आया था, बिक कर आया था। कैसे आया था? बिक कर। वहां मोहम्मद गौरी ने इसको खरीद लिया था। गुलाम एक प्रथा थी, गुलाम होना, और उसके अंतर्गत ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो एक गुलाम बनकर बिक कर कहाँ पहुंचा था? गजनी पहुंचा था। और गजनी में इसको किसने खरीदा था? मोहम्मद गौरी ने खरीदा था, जो भारत पर आक्रमण करने वाला एक अफगान था। गौरी का विश्वास पात्र कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन बना? ऐबक। और उसको कौन सी उपाधि मिली? अमीर ए आखुर की उपाधि मिली। सबसे पहले उसने गौरी का विश्वास जीता और उसको कौन सी उपाधि मिली? अमीर ए आखुर की उपाधि से उसको नवाजा गया। राज्याभिषेक कराया उसने गौरी की मृत्यु के बाद। गौरी को ना पढ़ के ऐबक को पढ़ना है, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी शुरू हो रही, गुलाम वंश शुरू हो रहा है। मृत्यु के बाद 1206 में ही उसका राज्याभिषेक हुआ। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो उसकी जो राजधानी है वो लाहौर रही। वो कौन सी राजधानी रही है? लाहौर। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। जो उसकी राजधानी थी जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि अपने आप को धारण ही नहीं की। सुल्तान की उपाधि ही धारण नहीं की। तो आप उसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो। आगे बात करते हैं तो देखिएगा, ऐबक ऐबक की बात हो रही थी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक जो सुल्तान रहा। ऐबक ने को 1208 में दासता से मुक्ति दे दी गई। दासता से मुक्ति दे दी गई, जो मोहम्मद गौरी के दासपूत हुआ करते थे। अधिक दान देने के कारण उसको लाख बख्श नाम दिया गया। अधिक दान देता था वो, लाखों का दान देता था, इसलिए उसको लाख बख्श का नाम दिया गया। दिल्ली में उसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। तो दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाने वाले बादशाह का नाम, सुल्तान का नाम मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक है। सॉरी। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा उसने बनवाया। अजमेर अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में किसने बनवाई? लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी शुरू कराने वाला वही व्यक्ति है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है उसका कार्य भी उसी ने शुरू कराया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण कराया। याद रखिएगा, ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया किसने? ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया ऐबक ने। और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण कराया। कुतुब मीनार को जो पूरा कराया वो इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। चौथी और पांचवी मंजिल, एक्चुअली होता क्या है कि फिरोज शाह तुगलक के समय में कुतुब मीनार को बहुत ज्यादा क्षति पहुंच जाती है। उसकी वजह से वो चौथी मंजिल को सही कराता है। चौथी मंजिल तक थी इल्तुतमिश के समय में। पांचवी मंजिल जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई है कुतुब मीनार की। तो 5 मंजिल की 5 स्टोरी की कौन सी बिल्डिंग है? कुतुब मीनार दिल्ली में, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की और फिरोज शाह तुगलक ने खत्म की। चौगान, यानी पोलो खेलते वक्त किसकी मृत्यु हो गई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई 1210 में।
पोलो जो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, उसके गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके शरीर को कहाँ दफनाया जाता है? उसके शरीर को दफनाया जाता है लाहौर में। कहाँ पर दफनाया जाता है? लाहौर में। इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान कौन था। अब तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई पोलो खेलते वक्त 1210 में। होता क्या है कि गौरी के ही दोनों गुलाम हैं। गौरी से इन लोगों का गुलाम वंश चालू होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक पहले गुलाम बनता है, जो राजा बना दिया जाता है। बाद में मोहम्मद गौरी की दास्ता से मुक्त हुआ इल्तुतमिश भी राजा बनता है। इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान कहा जाता है, क्योंकि गौरी की मृत्यु हो गई, उसके बाद कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई। उसके बाद पहला राजा है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि ली कहाँ से उसने? क्योंकि दोनों उसके जो मालिक थे, आका थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो उसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। बात करते हैं सुल्तान ए आजम। सुल्तान ए आजम की उपाधि भी किसको मिली? इल्तुतमिश को मिली। सुल्तान ए आजम की उपाधि भी किसने ली? इल्तुतमिश ने ली। खलीफा से ये प्राप्त किया उसने। वास्तविक सुल्तान भी उसी को कहा जाता है। 1210 में सुल्तान बनने का इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद। गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम भी इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम भी है। बात करें इलवरी जनजाति का तुर्क है। किस जनजाति का तुर्क माना जाता है? इलवरी जनजाति का तुर्क माना जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम, इलवरी जनजाति का तुर्क, सुल्तान ए आजम और खलीफा के द्वारा दी गई सुल्तान की उपाधि प्राप्त है। सुल्तान बनने के पहले वो क्या हुआ करता था? बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। एक्चुअली होता क्या है कि खोखर जाति को जो दबाने का काम है, दमन करने का काम है, उसमें एक युद्ध होता है। उस युद्ध में दमन करने का काम गौरी ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है। गौरी ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा किसका विरोध किया जाता है? खोखर जाति के द्वारा हुआ जो संघर्ष था, उसका विद्रोह किया जाता है। युद्ध में साहस कौशल दिखाया किसने? इल्तुतमिश ने। तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना, फिर इल्तुतमिश बना। प्रभावित गौरी ने दासता से उसको मुक्त कर दिया। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्त किया 1206 में, तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, सिपह सलार की उपाधि पे वो जिंदा रहा। उसके बाद खलीफा से उसने सुल्तान की उपाधि को धारण किया। इल्तुतमिश ने गुलामों का गुलाम, इलवरी जनजाति का तुर्क हुआ करता था। खोखर जाति का विद्रोह दमन करने वाला भी गौरी ऐबक और इल्तुतमिश ही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।